नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद शक्ति में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम देख रहे थे रस, यानी जो हमारी पिछली क्लासें थीं दोनों में हम देख चुके थे रसों के बारे में कि रस किसे कहते हैं, रस क्या होता है और रस का शाब्दिक अर्थ क्या है। यहाँ तक कि रस के जो प्रवर्तक हैं वो कौन माने जाते हैं, और हमने देखा था रस के अवयव या अंग कितने होते हैं। यानी जिन्होंने हमारी क्लास पिछली नहीं देखी है वो पहले हमारी पिछली क्लास देखें, तब आपको ये वाली क्लास समझ में आ जाएगी। क्योंकि जब तक हमें किसी के अंग के बारे में नहीं पता होता तब तक हम उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो रस का शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, आनंद होता है। रस के जो प्रवर्तक माने गए हैं वो कौन हैं, भरत मुनि। यानी जो भरत मुनि हैं वो रस के प्रवर्तक माने गए हैं। और इन्हीं के अनुसार यदि रसों की संख्या पूछी जाती है तो कितनी होती है, 8 होती है। और ये पूछा गया हो कि भरत मुनि ने किस रस को नहीं गिना, तो ध्यान रखना भरत मुनि ने शांत रस को नहीं गिना था। यानी इनकी एक पुस्तक थी नाट्य शास्त्र, और उन्होंने ही इस यानी नाट्य शास्त्र में ही एक रस को नहीं गिना। इनका मानना था कि नाटक में शांत रस नहीं होता, इसीलिए नाट्य शास्त्र में शांत रस का वर्णन नहीं है। और भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 मानी गई है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि हमारे रसों की संख्या कितनी होती है तो 9 होती है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि 9 ऑप्शन में नहीं दिया होता तो उसके स्थान पर क्या दिया जाता है, 11 दिया जाता है। तो ध्यान रखना यदि दोनों ही ऑप्शन में दिए गए हैं तो हमें मान्यता मिलेगी 9 को। यदि 9 ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो आपको लगाना होगा 11। ठीक है, क्योंकि हमारे स्थायी भाव की संख्या 9 मानी गई है, लेकिन कहीं कहीं पर 11 भी दे दी जाती है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया था कि जो हमारे रस के अवयव या अंग होते हैं वो 4 होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, साथ साथ में इनकी संख्या भी बताई थी कि जो संचारी भाव है उनकी संख्या कितनी होती है, अनुभाव की संख्या कितनी होती है, विभाव कितने प्रकार का होता है। और जो हम पढ़ रहे थे स्थायी भाव। स्थायी भाव जो हैं मैंने आपको बताया था कि यह वह भाव है जो हमारे मन में जन्म से रहता है, लेकिन किसी परिस्थिति को देखकर उत्पन्न होता है, उसे ही हम कहते हैं स्थायी भाव। और स्थायी भाव को मैंने अभी बताया, स्थायी भाव की संख्या 9 होती है। कितनी होती है, 9 होती है। और मैंने आपको टोटल स्थायी भाव लिखा दिए थे, यानी 11 के 11। यदि 9 ऑप्शन में नहीं दी जाती तो मैंने अभी आपको बताया वहाँ पर हम 11 भी लगा सकते हैं। यदि 9 और 11 दोनों दी जाए तो 9 मान्यता, यानी 9 को ज़्यादा मान्यता दी होती है। ठीक है, मैंने आपको स्थायी भाव टोटल लिखा दिए थे, जिसमें से हम पढ़ रहे थे रस, और जिसमें हम पढ़ चुके थे श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, रौद्र रस, शांत रस, अद्भुत रस। ठीक है, यानी इनके बारे में हम देख चुके थे। और आज हम देखेंगे इनसे अगले रसों के बारे में। ठीक है, देखेंगे कि जो हमारा पहला ही यानी जो हमारा नेक्स्ट है 8वां रस। 8वां रस ऐसा मान लीजिए कि हम पढ़ते हैं भक्ति रस। हमें पढ़ने तो सभी रस हैं, ठीक है, कोई सा भी पहले पढ़ लें या कोई सा भी बाद में पढ़ लें। यदि हम भक्ति रस की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा भक्ति रस है, यदि इसका स्थायी भाव पूछा जाए तो क्या होता है, भगवत रति या अनुराग होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा भक्ति रस था इसे क्यों लाया गया। ठीक है, क्योंकि ऐसा मान लीजिए जो हमारा श्रृंगार रस है उसमें नायक और नायिका के बीच प्रेम उत्पन्न होता है। लेकिन जो आजकल के जो कवि हैं उन्होंने सोचा कि जो हमारा भक्ति रस है एक भगवान और भक्त के बीच भी प्रेम का भाव उत्पन्न होता है।
ठीक है, तो वहाँ पर श्रृंगार रस नहीं पाया जाता, इसीलिए वहाँ पर कौन सा रस पाया जाता है, भक्ति रस। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, यदि नायक और नायिका के बीच के प्रेम की बात की जाए कहीं पर, तो वहाँ पर हमारा रस कहलाता है कौन सा, श्रृंगार रस। लेकिन जब भगवान और उसके भक्त के प्रेम की बात की जाए तो वहाँ पर कहलाता है हमारा भक्ति रस। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, यानी अर्थात मैं कह सकता हूँ, यदि परिभाषा लिखें तो, कि किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से जो प्रेम की अनुभूति होती है उसे ही हम भक्ति रस कहते हैं, क्योंकि प्रेम किसके बीच होना चाहिए, भगवान और उसके भक्त के बीच होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि उदाहरण देख लेंगे, राम जपूं राम जपूं राम जपूं, यानी राम जपूं राम जपूं राम जपूं बावरे, घोर नव नीर निधि नाव निज नाम रे। यानी अर्थात कहने का मतलब है कि राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, घोर नव नीर निधि नाव निज नाव रे। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा यहाँ पर इन्हीं लाइनों को पढ़ने से कि राम जपू राम जपू राम जपू बावरे से ही, यानी कोई भक्त है जो किसकी वो कर रहा है, राम की भक्ति कर रहा है। ठीक है, और यहीं पर क्या कहलाएगा, कि यहीं पर कहलाएगा हमारा कौन सा, भक्ति रस। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर भगवान और उसके भक्त की बात की जाए, यानी उनके प्रेम की बात की जाए, तो वहीं पर कहलाता है हमारा भक्ति रस। ठीक है, और यहीं पर मैंने आपको कहा था, यदि आपसे पूछा जाए कि अनुभाव क्या है, विभाव क्या है, ठीक है, यदि अनुभाव की बात की जाए तो यहाँ पर अनुभाव क्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो शारीरिक चेष्टाएं होती हैं उन्हें अनुभाव कहते हैं। अनुभाव दो प्रकार का होता है। ऐसा मान लीजिए, अनुभाव क्या हुआ कि यानी जो भगवान और राम के बीच जो प्रेम है वो उत्पन्न हो रहा है, और प्रेम यानी अर्थात उत्साह से पता चलता है, यानी प्रेम से पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, घोर नव नीर निधि नाव निज नावरे, यानी अर्थात कहने का मतलब है कोई भक्त अपने राम की भक्ति में इतना लीन है कि बहुत ज़्यादा। तो जहाँ पर राम यानी अर्थात भगवान और किसी भक्त के बीच कोई प्रेम का भाव उत्पन्न होता है तो ध्यान रखेंगे वहीं पर क्या कहलाता है, भक्ति रस कहलाता है। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट देखेंगे नंबर 9, यानी नंबर 9 रस। नंबर नेक्स्ट है हमारा वात्सल्य रस। वात्सल्य रस, यदि हम बात करें वात्सल्य रस की, तो वात्सल्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है वात्सल्य रति। वात्सल्य रति, ये ध्यान रखना कि हमारे लिए स्थायी भाव बहुत ही ज़्यादा मस्ट हैं। ठीक है, ऐसा कोई सा भी इंटेंस नहीं है यदि रस से क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें स्थायी भाव ना पूछा जाए। ठीक है, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपसे उदाहरण दे करके नहीं पूछ सकता है बिल्कुल, लेकिन आपको ध्यान रखना है स्थायी भाव हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे कि वात्सल्य रस है, वात्सल्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो वात्सल्य रति होता है। ठीक है, अब जो वात्सल्य रस है ये ऐसा मान लीजिए जो हमारा भक्ति रस था ये कहा जाता है ये 11वें नंबर का रस है, और जो वात्सल्य रस कहा जाता है वो है हमारे 10वें नंबर का। ठीक है, तो ध्यान रखना जो भक्ति रस है वो 11वें नंबर का है और वात्सल्य रस है वो 10वें नंबर का रस है। मैंने आपको बताया इसे क्यों जोड़ा गया था, लेकिन इसे क्यों जोड़ा गया,
देखो मैंने अभी कहा आपसे कि जो हमारा श्रृंगार रस है इसे यानी 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया, क्योंकि मैं उन्हें नहीं कह रहा, ऐसा मान लीजिए जो श्रृंगार रस है 2 भागों में बांटा, संयोग श्रृंगार रस, योग श्रृंगार रस, उन्हें नहीं कह रहा मैं। ऐसा मान लीजिए कि जो हमारा श्रृंगार रस है, आप सभी जानते हैं श्रृंगार रस में जो प्रेम उत्पन्न होता है या फिर वियोग होता है वो किसी नायक और नायिका के बीच में उत्पन्न होता है, यानी जो 2 प्रेमी होते हैं उनके बीच किया जाता है। लेकिन जो हमारे यानी जो कवि थे उन्होंने सोचा कि भक्त और राम यानी किसी के भक्त और भगवान के बीच भी तो प्रेम उत्पन्न होता है, तो उसी अकॉर्डिंग उन्होंने भक्ति रस बनाया। लेकिन जो वात्सल्य रस था ये कैसे हुआ, यानी जो वात्सल्य रस है, ध्यान रखना, किसी बच्चे के प्रति जब कोई प्रेम का भाव उत्पन्न होता है वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। लेकिन श्रृंगार रस में नायक और नायिका के बीच होता है, भक्ति रस में भगवान और उसके भक्त के बीच होता है। लेकिन वात्सल्य रस में क्या होता है, वात्सल्य रस में एक बच्चे के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न होता है, वही कहलाता है वात्सल्य रस। और वात्सल्य रस का स्थायी भाव है वात्सल्य रति। ठीक है, जैसे कि उदाहरण देखेंगे, उदाहरण देखेंगे, यशोदा हरि पालना हिलरावे झुलरावे जोई सोई जोई सोई कुछ गहावे। यानी अर्थात कहने का मतलब है कि यशोदा हरि पालना हिलरा में झुलरा में डुलरा में जोई सोई कुछ गहावे। यानी अर्थात कहने का मतलब है जो हमारी यशोदा जी हैं वो श्री कृष्ण को पालने में, यानी श्री कृष्ण कौन थे, छोटे से थे, ठीक है, यशोदा हरि उन्हें पालने में हिला रही हैं, डुलरा रही हैं और कुछ गा रही हैं, यानी अर्थात कि मेरा पुत्र सो जाए या फिर चुप हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि यह जो यशोदा हरि हैं, यानी जो यशोदा जी अर्थात भगवान के लिए कहा जाता है, हरि कौन है, श्री कृष्ण जी को कहा जा रहा है। तो क्या है यहाँ पर, जो यशोदा हैं वो हरि यानी अर्थात श्री कृष्ण उस टाइम छोटे थे, बच्चे थे, उस टाइम उन्हें पालने में हिलरा रही थी, झुलरा रही थी और कुछ गा रही थी। यानी अर्थात जो यशोदा जी हैं वो उनके लिए, श्री कृष्ण के लिए क्या था, उनके मन में प्रेम था। तो ध्यान रखेंगे, जब किसी बच्चे के प्रति हमारे मन में कोई प्रेम उत्पन्न होता है तो वहाँ पर ही क्या कहलाता है, वात्सल्य रस कहलाता है। ठीक है, आपको भक्ति रस का पता चला और वात्सल्य रस का पता चला। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मिलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसे रफ कर देता हूँ और देखेंगे भयानक रस, यानी हेडिंग डालेंगे कि भयानक रस क्या होता है। नंबर 10, भयानक रस। यदि हम भयानक रस की बात करें तो ऐसा ही लग रहा है भयानक रस है कि कहीं खा ना जाए। ठीक है, यानी अर्थात डर का भाव उत्पन्न होगा। तो आपको ध्यान रखना है, जो हमारा भयानक रस है इसका स्थायी भाव होता है भय या फिर डर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, जो हमारा भयानक रस है इसका स्थायी भाव क्या होता है, भय या फिर डर होता है। ठीक है, अर्थात किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से जो हमारे मन में भय यानी डर का भाव उत्पन्न होता है उसे ही हम कहते हैं भयानक रस। ठीक है, और उदाहरण से समझेंगे। उधर गरज दी सिंधु हरियाली, कुटिल काल के जालों सी
कुटिल काल के जालों सी यानी उधर गरजती सिंधु हरियाली, कुटिल काल के जालों सी फन उगलती चली आ रही फन उगलती चली आ रही, फन फैलाए व्यालों सी। यानी अर्थात आपको लग रहा होगा कि ऐसा मान लें, जब हम किसी भी रस को, मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी रस को हम जब पढ़ते हैं तो एक पंक्ति से ही नहीं निर्भर कर सकते कि कौन सा रस होगा। ये ध्यान रखना, रस को मैंने आपको बताया था कि एक चीज़ होती है गति। मैंने आपको बताया था कि एक चीज़ होती है गति, होती है हमारी। गति क्या है कि मैंने आपको बताया था कि पढ़ने की जो लय है वो गति कहलाती है। यानी किसी भी चीज़ को एक बार जब हम पढ़ते हैं, ऐसा मान लीजिए हम रास्ते में जा रहे हैं, कुछ चीज़ हमें लिखी हुई दिखाई दे गई, तो जब हम उसे पढ़ेंगे तो पहली दफ़ा में ऐसे पढ़ेंगे कि ताकि कोई गलती ना हो जाए, आराम आराम से। लेकिन जब हम उसे दोबारा पढ़ते हैं तो क्या होता है कि हम उसकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देते हैं। जब हम तिवारा पढ़ते हैं तो क्या होता है, हम उसका बिल्कुल लय बना देंगे, यानी गाना सा बना देंगे। तो ध्यान रखना, जब हम किसी रस को पढ़ते हैं तो रस को एक बार पढ़ने पर कोई भी फील नहीं होता, क्योंकि रस का जो भाव है, रस ये गन्ने वाला नहीं है, अर्थात ये एक भाव है, फील है, महसूस किया जाता है। और महसूस कब होता है? महसूस तब होगा जब उसे तुम अपने दिल के भाव से पढ़ो। और दिल के भाव से कब पढ़ेंगे? जब हम उसे 3-4 बार पढ़ लेंगे। ठीक है, जब आप इसे पहली बार पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आप कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि गलती ना हो जाए, आराम आराम से। लेकिन जब इसे दोबारा पढ़ेंगे तो थोड़ी सी स्पीड से पढ़ देंगे। ठीक है, यानी उधर गरजती सिंधु हरियाली, कुटिल काल के जालों सी चली आ रही फन फैलाए, यानी फन उगलती चली आ रही, फन फैलाए व्यालों से। यानी अर्थात ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कि कोई जान नहीं, यानी जान से मारने के लिए कुछ चीज़ आ रही हो। ठीक है, तो डर का भाव उत्पन्न होगा या नहीं? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब हमारा पूरा रस पढ़ लेंगे हम, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा रस है, कौन सा रस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नंबर 11, और हमारा लास्ट रस है विभत्स रस। विभत्स रस, और विभत्स रस का यदि स्थायी भाव पूछा जाए तो क्या होता है? जुगुप्सा, या फिर घृणा। यानी अर्थात कहने का मतलब है, किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से जब हमारे मन में कोई घृणा यानी जुगुप्सा का भाव उत्पन्न होता है, उसे ही हम कहते हैं विभत्स रस। यानी विभत्स रस क्या होता है? विभत्स रस यानी किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से जो हमारे मन में घृणा यानी जुगुप्सा का भाव उत्पन्न होता है, उसे ही हम कहते हैं विभत्स रस। ऐसा मान लीजिए कोई शराबी है और उसने शराब पी रखी धुत करके, और जब शराब पी रखी है तो क्या हुआ, वो कभी नाली में गिर रहा है, कभी उठ रहा है, उसके मुंह से राल टपक रही है बहुत, तो हम क्या करेंगे? छी छी, ऐसा हटा, दूर रहे। तो वही क्या है? वही है विभत्स रस। ठीक है, वही क्या है? वही है विभत्स रस। ऐसे भाई दूर खेल, हटा, मेरे धोरे मता। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, जो जुगुप्सा या घृणा होता है वही कहलाता है हमारा विभत्स रस। और विभत्स रस यानी अर्थात उदाहरण देखेंगे, सिर पर बैठियो काक, आँख दऊ खात निकालत।
खींचत जिभा आनंद उलधरात, आनंद उलधरात। सिर पर बैठो काक, आँख दो खात निकालत, खींचत जिभा आनंद उलधरात। यानी अर्थात कहने का मतलब है, ऐसा मान लीजिए कि आपने देखा होगा पहले क्या हुआ करता था कि जब कोई गांव का व्यक्ति है वो बिल्कुल समझ जाएगा बहुत जल्द, लेकिन जो शहर का व्यक्ति है हो सकता है कि जल्दी से ना समझ पाए कि गाँवों में क्या होता है कि गाँव में जब ढोर, यानी अर्थात कहने का मतलब है जो हमारे पशु होते हैं, गाय भैंस या बकरी उकरी अगर जो मर जाते हैं उन्हें दफनाया नहीं जाता या फिर दबाया नहीं जाता, जलाया नहीं जाता, बल्कि उन्हें एक स्थान पर फेंक दिया जाता है। ठीक है, तो उसी समय की बात है ये कि जब यानी किसी गाय या भैंस या किसी भी चीज़ को जब फेंक करके कोई व्यक्ति आया तो वहाँ पर क्या हुआ, एक कौवा बैठा उसके सर पर, किसके, जो हमारा पशु था मरा हुआ उसके सर पर बैठा था। और क्या हुआ, सर पर बैठे हो काक, आँख दो खाद निकालत। यानी अर्थात कहने का मतलब है कि उसकी दोनों आँखें निकाल कर बहुत मज़े से खा रहा है और उसकी जीभ को खींच रहा है और उसे आनंद आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो जब ऐसा कोई मंजर हम देखेंगे तो क्या होगा, हमारे मन में घृणा का भाव उत्पन्न होगा, और जब घृणा का भाव उत्पन्न होगा तो वहीं पर क्या कहलाएगा, हमारा विभत्स रस कहलाएगा, और विभत्स रस का स्थायी भाव होगा जुगुप्सा या घृणा। ठीक है, मैं आपसे बता दूं भैया कि यदि आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि हमारा राजरस कौन सा है, राजरस या फिर रसपति, तो ध्यान रखेंगे कौन सा होता है, श्रृंगार रस। क्योंकि मैं पिछली क्लास में बता नहीं पाया था इस क्वेश्चन को, ठीक है, तो मैं आपको यहीं पर बता रहा हूँ। यदि आपसे पूछा जाए कि राजरस कौन सा है या फिर रसपति रस कौन सा है, तो ध्यान रखना कौन सा होता है, श्रृंगार रस को ही हम कहते हैं राजरस या रसपति। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ जो हमारा रस है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और हम देखते हैं अगली क्लास में। मैंने मतलब ज़्यादातर जो व्यक्ति हैं वो बोल रहे हैं कि छंद स्टार्ट करा दो या फिर अलंकार स्टार्ट करा दो। ठीक है, आपको जो स्टार्ट कराना है वो कमेंट्स बॉक्स में बता देना, मैं उसके अकॉर्डिंग ही चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।